मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी आप तमाम छात्र छात्राओं का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। चलें भाई, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक तथा अवकारक। चलें हम लोग जानते हैं ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है, कैसे ऑक्सीकारक अवकारक को हम लोग पहचानेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है द substance which oxidize other substance and reduce itself is called oxidizing agent। कहने का मतलब क्या हुआ कि वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और खुद अवकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि वह सबस्टांस जो दूसरे सबस्टांस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज करने का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करा देगा, यानी दूसरे का ऑक्सीजन क्या करेगा, बढ़ा देगा और अपना क्या करेगा, घटा लेगा। इस बात को ध्यान रखना है। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल हम देकर आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लो भाई Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था कि जब कोई एलिमेंट अनकम्बाइंड स्टेट में हो, किसी के साथ जुड़ा हुआ ना हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई, उसका 0 होता है। तो यहां पर देखो, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। कॉपर का भी क्या होगा, 0 होगा। सल्फेट का आप मास जानते हो -2, कॉपर का हो गया +2, ये हो गया आपका +2, ये हो गया -2। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं भाई कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है और जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी हम ये कहेंगे कि कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद को क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। यानी जिंक ने, कॉपर ने क्या किया भाई, कॉपर ने जिंक का ऑक्सीजन नंबर बढ़ा दिया, अपने आप को क्या किया, घटा लिया। इस प्रकार से हम यहां पर कहेंगे कि कॉपर acts as copper acts as oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर कॉपर किस तरह का एजेंट की तरह कार्य कर रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि किसी दिए गए इक्वेशन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब जैसा रिडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे दोज सबस्टांस, दोज सबस्टांस which reduces
other substance and oxidize itself is called reducing agent. जस्ट विपरीत भाई, कहने का मतलब क्या हुआ? जस्ट विपरीत हो गया भाई कि वह पदार्थ जो दूसरे को अवकृत करता है तथा खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, अवकारक कहलाता है। इसी क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें भाई, क्वेश्चन क्या था हमारा? Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ऑप्शन में क्या जीरो होगा? इसका भी जीरो हो जाएगा। ये हो गया हम +2, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया +2, ये हो गया -2। इस क्वेश्चन में देखो भाई कि जिंक ने क्या किया? जिंक ने अपने आप को ऑक्सीकृत कर लिया। ऑक्सीकृत करने का मतलब हुआ कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर इन्होंने बढ़ा दिया। कहां से कहां बढ़ा दिया भाई? 0 से जो है 0 + 2 कर लिया इसने, बढ़ा लिया। और कॉपर को क्या कर लिया? कॉपर को रिड्यूस कर दिया, कॉपर को घटा दिया। ये क्या कर दिया भाई? +2 से इसका जो है 0 कर दिया ऑक्सीजन नंबर। तो यहां पर जो है हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नंबर जो है हमारे कॉपर का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और सॉरी, कॉपर का ऑक्सीजन नंबर घट रहा है और जिंक का क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि जिंक जो है हमारा किस तरह से काम कर रहा है भाई? जिंक एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है। ये बात हो गया। अब देखो भाई, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है भाई? एक सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। इसलिए फ्लोरीन जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट की तरह कार्य करता है। फ्लोरीन इज acts as a strong oxidizing agent। कहने का मतलब हुआ फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। ठीक है भाई। अब ध्यान ये देना है कि सम ऑक्साइड्स, ध्यान दो भाई, सम ऑक्साइड्स some oxides like magnesium oxide, like magnesium oxide, copper oxides, chromium oxide,
acts as oxidizing agent, यानी कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, क्रोम ऑक्साइड हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। देखो भाई, दूसरी बात जो है, मोलिकुल्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्साइड एजेंट की तरह कार्य करते हैं। यहां लिखेंगे मोलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे Cl2, I2, O2, Br2 acts as a reducing agent, sorry, acts as oxidizing agent की तरह कार्य करेगा। उसी प्रकार से अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो भाई सभी धातु all almost all metal acts as reducing agent and some nonmetals like carbon, sulfur acts as a reducing agent। सभी धातु तथा कुछ अधातु जैसे कार्बन तथा सल्फर अवकारक की तरह कार्य करते हैं। उसके बाद देखो भाई कि जितने भी हाइड्रा एसिड्स होते हैं, यानी हाइड्रा एसिड कहने का मतलब ऐसा एसिड में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, वो सभी अवकारक की तरह कार्य करते हैं। हाइड्रा एसिड्स are acts as a reducing agent। हाइड्रा एसिड अवकारक की तरह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो भाई जैसे हमारा हो गया HCl, HBr, HI, H2S एक्सेट्रा, ये सभी जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं भाई। अब देखो
और अगर हम आगे की बात करें कैसे पहचानेंगे ऑक्सीजन को, तो देखा जाए भाई नेक्स्ट, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। पहला चीज मैंने क्या बताया कि जो जिसका ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज करेगा वो ऑक्सीकारक होगा, जिसका ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज करेगा वो जो है वो अपकारक होगा। दूसरी बात हमने कहा कि फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा भाई। इधर मैंने बताया कि ऑल मेटल्स एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, बट सम नॉन मेटल्स लाइक कार्बन सल्फर एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। सभी धातु तथा कुछ अधातु जैसे कार्बन सल्फर अपकारक की तरह कार्य करते हैं। इधर हमने बताया भाई कि कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेंगे। हाइड्रा एसिड जितने भी होंगे वो सारे अपकारक की तरह कार्य करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, क्लोरीन जो है, आयोडीन जो है, ब्रोमीन है ना, ऑक्सीजन, ये सब जो क्या ऑक्सीजन की तरह कार्य करेगा। और देखा जाए आगे, एक ही ध्यान देना भाई कि यदि कोई भी कंपाउंड के एलिमेंट्स अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में हो, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। इस बात को ध्यान रखना है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं if element in a compound exists in maximum oxidation state, it acts as oxidizing agent। यदि यदि किसी यौगिक में उसके अवयवी तत्व महत्तम महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वे ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। जैसे देखो भाई, मान लीजिए H2SO4, यहाँ पर देखो जो सल्फर हमारा है ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन में है भाई। सल्फर जो है 6 ग्रुप का एलिमेंट है, और यहाँ पर सल्फर जो है 6 ऑक्सीजन नंबर शोभित तो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरह कार्य करेगा भाई। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें HNO3, ध्यान दो भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये +5 ऑक्सीजन शो कर रहा है, और ये 5वें ग्रुप का एलिमेंट भी। यानी कोई भी एलिमेंट्स मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन नंबर क्या शो करेगा भाई, अपने ग्रुप नंबर के बराबर शो करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उसी प्रकार से KMNO4, K2Cr2O7, या इसे लिख सकते हैं FeCl3, SnCl4 एक्सेट्रा। ये सभी अपने मैक्सिमम ऑक्सीजन में शो कर रहे हैं भाई, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकारक होंगे। इसके विपरीत अगर हम लिखें कि इफ कंपोनेंट एलिमेंट
of a compound exists in minimum oxidation state acts as a reducing agent. यदि यदि किसी यौगिक के अवयवी तत्व न्यूनतम न्यूनतम इसे कर सकते हैं न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था में हो तो वे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। जैसे देखो भाई, अगर हम एग्जांपल लें, जैसे HCl, आप जानते हो क्लोरीन है 7 ग्रुप का एलिमेंट है। यहाँ पर ये मिनिमम ऑक्सीजन में है भाई, यहाँ -1 शो कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें H2S, यहाँ पर सल्फर है, मिनिमम ऑक्सीजन में है कि नहीं भाई, बोलो भाई, मिनिमम में है, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है Cu2Cl2 अगर कर दे, है ना, Hg2Cl2 SnCl2, ये सारे क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है भाई, और पॉजिटिवली चार्ज